कांकेर जिले के दुरुकोंदल विकास खंड में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है और इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है। एक मरीज को दुरुकोंदल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला मुख्यालय रेफर किया गया, वो भी खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के, और इसका परिणाम यह हुआ कि उस मरीज की बीच रास्ते में मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार दुबे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। आइए अब इस खबर को विस्तार से जानते हैं। मामला है दुरुकोंदल विकास खंड के मेड़ो गांव का। मेड़ो गांव दुरुकोंदल से लगभग 8 या 9 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर में स्थित है। यहां पर बालोद जिले से मजदूरी का काम करने पहुंचे युगल सेन और उसकी पत्नी संतोषी सेन पिछले 2-3 महीनों से एक घर का निर्माण कार्य कर रहे थे और इस दौरान उसी घर में रहते भी थे। बीती रात अचानक 1 से 2 बजे के बीच उसकी पत्नी को ऐसा लगा कि गले के पास किसी ने काट लिया है। उसने तत्काल अपने पति को इस घटना को बताया। पति ने आजू बाजू देखा कि कहीं सर्पदंश तो नहीं हो गया। उसने देखा परंतु उसको रूम में सांप नहीं मिला। फिर उसे कुछ देर बाद सिर में दर्द होने की शिकायत हुई। उसने यह भी बताया। फिर कुछ देर बाद उसे उल्टी हुई। उल्टी होते ही पति ने समझा कि मामला गंभीर है। उसने अपने पड़ोसी परिचितों को बताया कि ऐसा ऐसा है। तब उन्होंने पास के ही एक व्यक्ति को बुलाया, जिसे कुछ लोग बैगा कहकर बता रहे हैं कि बैगा आया था। वो तत्काल आया और उसने मामले को देखते ही कहा कि इसे अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आनंद फानंद में मोटरसाइकिल की व्यवस्था की और मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी को लेकर रात 3 बजे के आसपास दुरुकोंदल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। जैसे ही पीड़ित दुरुकोंदल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, वहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उनका इलाज तो किया। उन्होंने यह कहा कि जो मरीज यहां पर है उसकी हालत चिंताजनक है, इसे जिला मुख्यालय कांकेर रेफर करना पड़ेगा। परिजनों ने भी हालात को देखते हुए कहा कि ठीक है, हम जिला मुख्यालय कांकेर ले जाएंगे। परंतु बात अटक गई, क्योंकि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 108 या एम्बुलेंस वहां पर नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ देर इंतजार कीजिए, एम्बुलेंस आ जाएगी। इंतजार सुबह 7 बजे तक चलता रहा, परंतु एम्बुलेंस नहीं आई। फिर जब एम्बुलेंस का पता किया गया तो पता चला कि एम्बुलेंस 11 बजे आएगी, क्योंकि उसे पास के अस्पताल अंतागढ़ से बुलाया जाना था। फिर डॉक्टरों ने सलाह दी कि आप एम्बुलेंस का इंतजार न करें, किसी निजी वाहन से इसे जिला मुख्यालय ले जाएं। परिजनों ने तत्काल वहां एक निजी स्कॉर्पियो की व्यवस्था की। स्कॉर्पियो में पीड़िता को डाला और अस्पताल के कर्मियों ने कहा कि इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा दिया और दुरुकोंदल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला मुख्यालय कांकेर की ओर रवाना कर दिया। जिला मुख्यालय कांकेर जाने के लिए जब दुरुकोंदल से स्कॉर्पियो निकली तो 4 या 5 किलोमीटर के बाद ही उन्हें ऐसा लगा कि इस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। उन्होंने मीटर को देखा तो उसमें से कुछ बुलबुले की तरह निकल रहे थे और उन्हें ऐसा आभास हुआ कि ऑक्सीजन इसमें नहीं है। उन्होंने उसका वीडियो बनाया कि यह स्थिति है, क्या करें, परंतु ऑक्सीजन तो बीच में खत्म हो चुकी थी। उन्हें भानु प्रतापपुर से 5 किलोमीटर पहले यह एहसास हो गया कि मामला बिगड़ गया है और उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब इन्हें कांकेर न ले जाकर पास में ही पड़ने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानु प्रतापपुर ले जाते हैं। वे जैसे ही भानु प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुबह 8:30 बजे के आसपास पहुंचे, डॉक्टरों ने उस पीड़िता का परीक्षण किया और कहा कि इसकी मौत हो चुकी है। फिर क्या था, एक दुनिया उजड़ गई। बात एक परिवार के उजड़ने की थी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही के मामले की थी। हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की। हमने सबसे पहले उस पीड़ित के पति से बात की, जिनका नाम है युगल किशोर सेन। युगल किशोर सेन ने हमें बताया, मैं बता था वहाँ हम मोला 2 बजे रात की पता चली से उठाई से मोला तो ये कल का चाबी जी उठ तो एकदम झन्ना थे से उठे में है। उठे के बाद में ना देखे मैं कहीं पूरा चटना वटना कहीं नहीं दिखी। ओकर बाद ना सर में चढ़ गया, ओकर ये है दर्द है। सर में चढ़े के बाद में ना पेट में आ गए। पेट में ऐसा तो उल्टी कैसा वो कल्पना चालू कर दी सो है। कल्पना चालू करी ना तो मैं सामने वाला बुला लिया मैं है। ओला बुलाओ ना तो कि से तुरंत तुमन हॉस्पिटल ले जाओ ऐसे की क्या। तो तुरंत हॉस्पिटल ले गए? तुरंत हॉस्पिटल ला हूँ, पूरा सूजी भी लगे से और बाटल वाटल पूरा। तो वहाँ से किस में लेके आए? वहाँ से प्राइवेट गाड़ी में, वहाँ से मोटरसाइकिल में। मोटरसाइकिल? हाँ, मेरे से मोटरसाइकिल में लाऊं। बाहर कहीं? बाहर से है। कहाँ? ग्राम पेड़ पर। कहाँ पे होता है ये बालोद जिला धमतरी का। तो वहाँ क्या करते हो मेड़ो में? मिस्त्री का। बच्चे वगैरह भी यहाँ? बच्चा भी है। कितने हैं? एक बच्चा है।
हमने दुरुकोंदल के बीएमओ डॉक्टर किशोरे से बात करने के प्रयास की, परंतु जब तक मामला बिगड़ चुका था इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया और हम इनसे संपर्क नहीं कर सके। फिर हमने कांकेर जिले के मुख्य जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ठाकुर से बात करने का प्रयास किया, उन्होंने भी हमारे कॉल को रिसीव नहीं किया। उसके बाद हमने प्रयास किया कि जिले के मुखिया कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर से इस संबंध में बात की जाए, परंतु वहां भी हम नाकाम रहे। हम फिर पहुंचे उन डॉक्टर के पास जिन्होंने इस शव का पोस्टमार्टम किया। इस शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अखिलेश ध्रुव, जो कि भानु प्रतापपुर के बीएमओ भी हैं, उन्होंने हमें बताया, आप भी सुनिए। नहीं, ऑक्सीजन की कमी का नहीं है इसमें मामला। वो कुछ काटा है करके उन लोग ले गए थे वहाँ, तो उन लोग को ये बताया गया था कि सांप काटा है, तो वहाँ भी उनको निशान नहीं मिला था और यहाँ भी लाए थे तो इस तरह से कोई निशान उसके बॉडी में नहीं पाया गया है। लेकिन कुछ न कुछ काटा है ऐसा उसके विसरा से, अंदर की जो बॉडी के पार्ट्स हैं उससे पता चल रहा है कि कुछ काटा हुआ है। नहीं, रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की बात आ रही है, वो क्या मामला है? नहीं, उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर रिप्लेस करने के लिए मेरे पास फोन आया था। कहाँ से? दुरुकोंदल से। अच्छा, कि उसको रिप्लेस करना है? हाँ सर, हो सकता है कम पड़ जाएगा वहाँ कांकेर जाते तक, तो आप बदल दीजिए करके। ठीक, थैंक यू। इस पर कांकेर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर आरएस ठाकुर ने कहा, ये भी आप सुन लीजिए। अभी जैसे जस्ट मैंने पता चलने के बाद मैं बीएमओ दुरुकोंदल से बात किया और भानु प्रतापपुर से बात किया। उसमें बात यह है कि 12 बजे रात को उसको तकलीफ चालू हुई और वो बता रहे थे कि बैगा के यहाँ चले गए रात में, और सुबह 5 बजे 3 तारीख को वहाँ अस्पताल आए दुरुकोंदल में, जहाँ पर कि ये भी बताया गया कि पेट दर्द तो पहले ही से था, लेकिन मरीज ने बताया कि गला में कुछ काटा है, लेकिन उसमें स्नेक बाइट या कोई भी काटने का निशान एक भी नहीं मिला पूरा शरीर में। यहाँ बुला रहे हो, वो पुलिस से तुरंत वहाँ ले जाओ। कोई झाड़ फूक वगैरह कोई काम? कुछ नहीं। और इसके बाद उनने क्योंकि चूँकि साइन कुछ मिल रहा होगा, इसलिए उन्होंने सभी दवाइयाँ चालू कर दी थी समय से, और समय से जब इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो उसको रिफ़र कर दिया गया भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर में जब पहुंची तो वो ब्रॉड डेड पाई गई, मतलब मृत हालत में अस्पताल में पहुंची। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर और कुछ करने के लिए नहीं बचा। लेकिन डॉक्टर बीएमओ से जब बात हुई, उसने कहा कि भाई जैसे हल्ला ये हो रहा है कि ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर भेजा था और उसमें ऑक्सीजन नहीं था करके ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उनने डॉक्टर द्वारा बताया गया कि ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में था और उसी हालत में भेजा गया था। अब बीच में क्या हुआ या बटन पूरा खोल दिए, क्या किए, इसका कहना संभव नहीं है, लेकिन जब भानु प्रतापपुर पहुंचा तो उसको शरीर मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट करने लायक नहीं बचा था। पूरा 0 पॉइंट रही सो है। पहले ठीक रही से जब नहीं, खाली टांकिल दे रही सो मन पहली से वो मन जान रही सो मन अस्पताल में जब निकाली तब लगा के दी, तब लगा के दिसना चालू करके दे रही से। तो उस समय डांगरा कर जैसे आए ना, डांगरा कर पहुंचे पूरा 0 हो गए और चालू नहीं हो सब। फिर गाड़ी रोके ना, फिर यह करवाने वाला बंद गाड़ी लगे रहे। कौन करवाया? वो उनके सर मैडम है, और बुकिंग गाड़ी तो मैं ला रहा हूँ सर वहाँ से। हाँ, एक एम्बुलेंस थी, वो वर्तमान तत्कालीन समय में वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। ऐसी परिस्थिति में उनको प्राइवेट वाहन में लाया गया। अंतागढ़ से वाहन बुलवाया जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने अपनी गाड़ी में ले आया। अच्छा, तो अभी क्या बोलना चाहते हैं आप? मतलब किसका चूक मानते हैं, सिलेंडर का कि कीड़ा का? सिलेंडर का है सर, वो तो नाक में ऑक्सीजन ला गोंजे रहे हमें हैं, गोंजे वहाँ से पूरा हमें हैं। और सिलेंडर जब डांगरा कराइस ना, वो बंद हो गया है अपने आप। और सीएमएचओ डॉक्टर कांकेर ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर में खत्म होने की बात ही नहीं थी, परंतु इस मामले परंतु हम बार बार यह कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हुआ ही था। इस बात की पुष्टि आप डॉक्टर अखिलेश ध्रुव की इस बात से कर लीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर रिप्लेस करने के लिए मेरे पास फोन आया था। कहाँ से? दुरुकोंदल से। अच्छा, कि उसको रिप्लेस करना है? हाँ सर, हो सकता है कम पड़ जाएगा वहाँ कांकेर जाते तक, तो आप बदल दीजिए करके। ठीक, थैंक यू। तो आपने सुना कि डॉक्टर अखिलेश ध्रुव ने क्या कहा। उन्होंने कहा मुझे दुरुकोंदल से फोन आया था कि आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर एक्सचेंज करना है, हो सकता है कि खत्म हो गया हो, यानी मामला यहीं पर फंसा हुआ है।
परंतु प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितनी समस्या निचले तबके के लोग भोग रहे हैं, इससे बड़ा उदाहरण फिर से नहीं मिल सकता। हमने 2-3 दिन पहले एक खबर पढ़ी थी जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था कि हॉस्पिटल में नर्स की जगह वहां के सुरक्षा गार्ड ने एक इंजेक्शन लगा दिया था। और आपने उसके पहले भी एक खबर पढ़ी होगी कि प्रदेश के एक अस्पताल में एक प्रसूता आई थी जिसने बच्चे को फर्श पर जन्म दिया और पूरे अस्पताल की सफाई भी उसी प्रसूता ने जन्म देने के बाद की। क्या ये सब उदाहरण ये नहीं बताते कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बुरा है? और वो तब जब प्रदेश में इस विभाग के सचिव अमित कटारिया जैसे ईमानदार और डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जैसे अनुभवी अधिकारी मौजूद हैं। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। इसमें प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, आवश्यकताओं को सुधारने की जरूरत है। आप इससे बुरा और क्या सोच सकते हैं कि किसी आदिवासी विकास खंड में एक हमेशा रहने वाली एम्बुलेंस नहीं है, आप सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को बचा नहीं सकते, और ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो भी खाली है आपके पास, और वो भी आपने उसको दे दिया जो एक वाहन से जिला मुख्यालय जा रहा था। इस बीच अगर आपको और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती तो आप क्या करते? और हमारे प्रदेश में अगर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री की बात करें तो वे हमेशा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अच्छा हाल है, सभी जगह स्वास्थ्य की सुविधाएं डेवलप हुई हैं। एम्बुलेंस प्राइवेट है, वहाँ तो एम्बुलेंस रहबे नहीं कर, प्राइवेट गाड़ी में ला रहे हैं। हाँ प्राइवेट में ला रहे 4000 है। जब बस्तर संभाग में जो रिमोट एरिया हैं वहाँ बाइक एम्बुलेंस चालू करेंगे, वो फाइनली उसको हम करने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप बस्तर क्षेत्र को स्वास्थ्य की क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाए। तो कहीं न कहीं चिंता सरकार कर रही है, हम भी कर रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। उम्मीद है हमारी इस खबर के बाद प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेगी, संज्ञान लेगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।